हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपको पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स, इस समय आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें बताइए, हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है और जिनके लिए वे जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं। तो आप फ्री माइंड होके देखिए इस रीडिंग को। ओके, तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, हमारे दर्शकों के लिए क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा, हो सकता है ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या आता है, आपका पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया और चलिए देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द हाई प्रिस्टेस, और उसके बाद 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेन कप्स, ओके, एंड द सन, ओके। नेक्स्ट और सबसे बॉटम का एनर्जी में है द 8 ऑफ सोर्स। तो गाइस सबसे पहले मैं बॉटम का एनर्जी से 3 कार्ड को रीड करने वाला हूं, ओके, जो आपका भी हो सकता है और आपका पार्टनर का भी हो सकता है। तो सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ सोर्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि 8 ऑफ सोर्स सबसे पहले देख के तो लग रहा है कि आपका जो पर्सन है ना उसका हालत ख़राब है, वो उसका ना फिजिकली हालत ख़राब है, ठीक है ना। हो सकता है वो हॉस्पिटल में हो, नहीं तो हो सकता है कि वो उसका काम का प्रेशर, नहीं तो उसका टेंशन बहुत ज़्यादा है, उसका हेडेक अभी बहुत ज़्यादा। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान किसी जगह में फंसा हुआ हो सकता है कि वो इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि पूरा स्टकनेस है, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना उसको कुछ भी लाइफ में ना, उनका आपका पर्सन का लाइफ में ना ऐसा दिख रहा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है और क्या करे, क्या कौन सा एक्शन ले, क्या स्टेप ले जो वो इस बंधक सिचुएशन से निकल सकता है, ठीक है ना। लेकिन आपका पर्सन तो जानता है कि ऐसे करेंगे तो ऐसे निकल सकता है, लेकिन उसको फिर भी नहीं कर पा रहे क्योंकि उसका हाथ भी बंद है और उसका आँख भी बंद है। तो वो जो सिचुएशन है उसको, वो जो स्टकनेस है जहाँ से वो निकल सकता है ना, वो सिचुएशन वो जानबूझ के फंसा हुआ है, ठीक है ना। वो चाहता तो निकल सकता है, ऐसा कुछ है नहीं। और ये जहाँ से निकलेगा ना तो भी उसको जाके उसको ये सोल सर्टिफिकेशन मिलेगा, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना चाहकर भी हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा कुछ भला बुरा कर दिया आज का डेट में, वो भी इसके लिए भी बहुत शर्मिंदा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका जो पर्सन है ना वो इस टाइम पे बिल्कुल अपने आप को ब्लेम कर रहा है, ठीक है ना। अपने आप को ब्लेम कर रहा है वो कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मेरे चक्कर में आज हम लोग ऐसा हो गया। और उसने आपको बहुत ज़्यादा स्टक रखा होगा, बहुत ज़्यादा आपको उन्होंने कन्फ्यूज़न में रखा होगा, ऐसा दिख रहा है, ओके। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास तो 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स तो ये बता रहा है कि वो इंसान आपके बारे में हो सकता है कि उनका यार दोस्तों से बातें कर रहा होगा, नहीं तो किसी से पूछ रहा होगा, नहीं तो हो सकता है कि वो अपना फैमिली मेम्बर से बात कर रहा है आपके वास्ते, ठीक है ना। आपके वास्ते वो सॉल्यूशन चाहता है और वो सॉल्यूशन हो सकता है कि वो उसका आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड उन लोग से मांग रहा है कि कैसे करे, क्या होगा, थोड़ा मदद कर दो मेरा इस रिलेशन में, ऐसा कुछ वो कर रहा है, ओके। और वो पर्सन जो भी है आपका पर्सन ना पूरा सफाई से अच्छे से क्लियरिटी के साथ करना चाहता है। हो सकता है कि पास में उन्होंने क्लियरिटी नहीं दिया अपना काम पे, नहीं तो इस रिश्ते में कुछ भी क्लियरिटी नहीं था और वो ऐसे ही आपको बातों में उलझा रखा था बहुत टाइम से, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो अभी क्लियर करना चाहता है चीज़ों को, जो भी चीज़ है ना सब क्लियर करना चाहता है और जो भी चीज़ करना चाहता है ना वो अच्छे ढंग से करना चाहता है, ठीक है ना। अब उनको लगता है कि वो आपके साथ मिलकर भी वो आपको बहुत सारे बातें हैं जो वो आपको बताना चाहता है कि वो कैसा सिचुएशन में है, ठीक है ना। और वो चाहता है कि आप समझो उनका सिचुएशन, समझो कि वो किस हालत में है। वो आपकी तरफ तो आना चाहता है, लेकिन अभी वो मतलब वो उसको सही रास्ता नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। सही समय उसको दिख नहीं रहा है और सही चीज़ नहीं होता हुआ दिख रहा है। उसका लाइफ में बहुत ही 19-20 दिख रहा है और बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रहा है। उसने जो भी इस रिश्ते के लिए किया था ना, जो भी एफर्ट लगाया था, तो वो देख रहा है कि सारा एफर्ट कुछ भी नहीं है, सब खत्म होता हुआ दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कोई तीसरा सिचुएशन हो जिसके लिए आप दोनों के बीच में अभी दूरियां आ गई। नेक्स्ट कार्ड है द हैंगमैन। तो हैंगमैन का कार्ड ये बता रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है आप लोग के रिश्ते में और हो सकता है कि वो किसी जगह में स्टक है, ठीक है ना। वो स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है। अगर उसने सोचा था, अगर उसने बोला था कि आज के बाद हम लोग कभी नहीं मिलेंगे, हम लोग का रिश्ता बिल्कुल सा ख़त्म है, ठीक है ना, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, नहीं तो मैं तुमसे
आगे रिश्ता नहीं रखना चाहता, और ऐसा कह करके वो इंसान चले गया था, ठीक है ना। लेकिन वो तो चले तो गया था, लेकिन आज का डेट में दिख रहा है कि वो इंसान आगे आपसे, आपको फिजिकली आपसे दूर हो सकता है, लेकिन मेंटली वो आज भी आपको याद करता है दिल से। आज भी आप उनके दिल में बसे हुए, आपको आज भी वो इंसान भूल नहीं पाया है और ना ही भूल पाएगा। उनको लगता है कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, उन्होंने आपके साथ जो भी खिलवाड़ किया था ना, उसका आज पछतावा है। और हो सकता है कि वो इंसान, हो क्या सकता है, इस कार्ड से ऐसा लग रहा है कि वो इंसान अभी कर्मा झेल रहा है, ठीक है ना। किसी कार्मिक से किसी कार्मिक के साथ डील कर रहा है, और वो इंसान ऐसा है कि उसको पता चल रहा है क्योंकि वो जो उल्टा लटका हुआ है, उसका तबीयत खराब है, जो उसका हालत ख़राब है। तो वो हालत इसलिए ख़राब है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के लिए, आपके लिए और आपके साथ जो किया था उसने, बुरा चीज़ें जो भी आपको मतलब बुरी का आपको बहुत ही बुरा शो किया होगा उसने, और पास्ट में ऐसा भी आपको उलझाए रखा। तो सारे चीज़ों के लिए उसको रियलाइज़ हो रहा है कि आज अगर मैं इतना डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हूँ तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने आपको धोखा दिया। ओके गाइस, चीट किया, इसलिए वही वो इंसान आज के डेट में उल्टा लटका हुआ है, उसका कर्मा फेस कर रहा है। वो इंसान वो बाहर आना चाहता है, उसको उम्मीद है पूरा वो सिचुएशन से बाहर आएगा और आपके साथ फिर से मतलब जो कॉन्टेक्ट करेगा, ठीक है ना, बातें करेगा, ऐसा उसको पूरा उम्मीद है। वो उम्मीद छोड़ नहीं रहा है वो इंसान, और इस रिश्ते को भी लेट गो नहीं कर रहा है, इस रिश्ते को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता वो इंसान। भले पास्ट में उसने मुंह से जो भी बोल दिया होगा, उसको सिर्फ और सिर्फ किसी और के बातों को लेकर, किसी और का चिंता लेकर सोच के उन्होंने बोला था, लेकिन वो आज भी, और ऐसा भी दिख रहा है कि उसने ना ये रिश्ते को, आप दोनों का जो रिश्ता है, ये सरेंडर करके रखा है, भोलेनाथ के ऊपर सौंप के रखा है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो अब सौंप के तो रखा है, लेकिन अंदर अंदर आपकी बातें जानना चाहता है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान सामने से नहीं आ सकता, सामने से आना उसको बहुत ही मुश्किल है। तो वो किसी, आप दोनों का जो म्यूचुअल फ्रेंड है, उन लोग से आपका बातें निकालने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। और हो सकता है कि वो इंसान जानबूझ के भी किया होगा, उस टाइम पे उसको देखना था कि चलो देखते हैं, थोड़ा आधा रिश्ते में भी जाते हैं, ऐसे भी वो हो सकता है कि उसको ऐसा फील आया था और उसने चले गया था, ठीक है ना, दूसरे के साथ भी देखते हैं, दूसरे के साथ रिश्ता बना के, तो वैसा टाइप में भी उसको फील आया था। तो आज के डेट में उसको लगता है कि यार ये सब जो मैंने किया था ना, फ्लर्ट ये सब का, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और आज का डेट में मुझे कर्मा मिल रहा है। उसका हेल्थ इश्यू हो सकता है बहुत ही ओवर थिंकिंग के चलते। ओके गाइस, तो मैं बता देता हूँ आज का इंपॉर्टेंट राशियाँ है एयर साइन को मिथुन, कुंभ, तुला, ओके, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा। उसके बाद है 8 साइन, 8 एलिमेंट, और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृश्चिक, कन्या, मकर। ओके गाइस, तो आज के डेट में ये दोनों साइन बहुत ही, 8 एलिमेंट बहुत ही वो है। और हो सकता है कि आप लोग का जनवरी में, नहीं तो सितंबर में कुछ यादगार हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग का फरवरी, जून, नहीं तो अक्टूबर में कुछ यादगार रहा होगा जो आज को भी आपको याद है, ठीक है ना। तो चलेगा, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ट्स। तो 3 ऑफ सॉर्ट्स ये बता रहा है कि आपका जो पर्सन है ना, उसको ना बहुत ही हार्ट ब्रेक से गुजर रहा है, वो इंसान बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसका, वो जिसके साथ भी है, अगर 3 ऑफ सॉर्ट्स ये भी बता रहा है कि आपको जो जिसके लिए आप देख रहा हो ना, हो सकता है कि वो इंसान ने आपको इस रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेके आया और आपका हार्ट ब्रेक किया, ठीक है ना। आपका हार्ट ब्रेक बहुत बुरी तरह से किया उस इंसान ने, और आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया। तो आज का सिचुएशन में 3 ऑफ सॉर्ट ये बता रहा है कि वो इंसान बहुत पेन में है, बहुत ही हार्ट ब्रोकन है, ठीक है ना। उसको किसी ने डिच कर दिया, किसी ने उसको पीठ पीछे कुछ ऐसा कुछ कर दिया जो उसको मतलब समझ दिख गया है, किसी का उसने असलियत देख लिया, तो उसको देख के ना वो इंसान रह नहीं पा रहा और उस पर बहुत ही ज़्यादा दिल टूटा हुआ है, वो अभी बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर हो सकता है कि वो जिसके साथ भी था, जो आपको छोड़ के अगर किसी रोमांटिक पर्सन के साथ था, तो उस रोमांटिक पर्सन ने आपका पर्सन को ना वही थर्ड रोमांटिक पर्सन वाला सिचुएशन दिया, 3 ऑफ सॉर्ट्स का, ठीक है ना। तो वो इसलिए भी बहुत दुखी है, उसको इतना भरोसा नहीं था। हो सकता है कि उसको उस पर्सन से बहुत ज़्यादा भरोसा था कि वो कभी भी चीट नहीं करेगा, कभी ऐसा नहीं करेगा, लेकिन उस पर्सन ने किया। और आपका जो पर्सन है, आप जिसके लिए भी रीडिंग देख लो, उसका भी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक है, ठीक है ना। वो हार्ट ब्रेक से निकलना चाहता है, और वो इसको अभी उसको भी रियलाइज़ हो रहा है कि सच में दिल तोड़ना कितने, मतलब दिल टूटना कैसा होता है, कि जब इंसान का दिल टूटता है तो कितना बुरा लगता है, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है।
अभी आपका जो दिल तोड़ा था ना, उसको लेके फिर रियलाइज़ कर रहा है कि मैंने सामने वाला का जब आपका दिल तोड़ा तो आपको कितना बुरा लगा होगा। तो सेम सिचुएशन उसका लाइफ में भी घटित हो रहा है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि वो इंसान ना हो सकता है पास्ट में बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो, नहीं तो मनी माइंडेड हो, और हो सकता है किसी लालच के चलते, नहीं तो किसी डिज़ायर का चलते उन्होंने आपको छोड़ा होगा, ठीक है ना, किसी अदर पर्सन को छोड़ा होगा। लेकिन उस टाइम पे जो भी किया था ना, उसने आज में उसको गलती मान रहा है, और आज का डेट में ये दिख रहा है करंट सिचुएशन में कि वो इंसान आपको खोना नहीं चाहता है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, फिर भी वो इंसान आपको थामे हुए रखना चाहता है, आपको खोना नहीं चाहता है। और उसने जो भी किया था अपने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ उसका लालच से चलते, और जो भी उसका मनी माइंडेड था उसके चलते, ठीक है ना। और हो सकता है कि किसी का दबाव भी था उसके ऊपर, तो दबाव को भी देख के हो सकता है उन्होंने आपको ऐसा किया होगा। लेकिन राइट नाउ तो वो आपके लिए, इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आपको खोना नहीं चाहता और बहुत ही जलस फील करता है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रीस्टेस का। द हाई प्रीस्टेस का ये बता रहा है कि वो इंसान ना अभी अपना इंट्यूशन को समझ रहा है। मतलब वो हो सकता है कि पास्ट में वो अपना इंट्यूशन को नहीं समझ रहा था, आपके साथ जो प्यार था ना, उनको लगता था ये प्यार नहीं, ये ट्रू लव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन है जो आने वाला टाइम पे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसने अपने प्यार को छुपाया, आपसे जो था इमोशन फीलिंग्स को छुपाया, और हो सकता है कि काफ़ी सारे बातें भी उसने आपको छुपाया जो आपको जानना था। और ऐसा भी दिख रहा है कि अभी वो इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा भगवान को मानने लगा है, और काफ़ी सारा उसमें ज्ञान आ गया, नॉलेज आ गया, ठीक है ना। उसने जो भी पास्ट में मतलब बहुत ही बेवकूफ़ जैसा था, तो अभी बेवकूफ़ नहीं, अभी बहुत ही ज्ञानी बन गया। हो सकता है कि वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नहीं तो कोई अच्छा घर से रिलेटिव से हो, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि आपका पर्सन जिसके लिए भी देख रहे हो ऐसा दिख रहा है, लेकिन वो जो भी होना अच्छा है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और ये हाई प्रीस्टेस का ये भी बता रहा है कि वो इंसान अच्छे बुरे को अभी समझ में आने लग गया, उसको क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या नहीं करना चाहिए। और वो आप आप जिसके लिए भी देख रहे हो सकता है कि वो ना आपको, नहीं तो किसी टारो का सहारा वो ले रहा है, नहीं तो आपका जानने के लिए किसी टारो रीडर से वो कांटेक्ट कर सकता है, नहीं तो हो सकता है कि किसी से जानने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान उसको रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है ना, उसको अपने गलतियों का, अपने एहसास का, जो भी उसका मन में सारा चीज़ रियलाइज़ हो रहा है। उसको लगता है कि यार मेरा प्यार रहते हुए, फीलिंग्स रहते हुए भी वो इंसान ने आपके लिए कुछ नहीं किया, और उसने साइलेंट बना लिया, ठीक है ना। और आपको दूरियां दे दी, और आपको हो सकता है कि साइलेंट ब्रेकअप दिया, और आपने हो सकता है कि कुछ कुछ बातें बहुत जानने के लिए कोशिश किया, बोलो बोलो, लेकिन वो उस इंसान ने कभी भी मुँह नहीं खोला, ठीक है ना। और इस बात को देखकर आपको बहुत बुरा लगा, और आपने भी सोचा कि ये इंसान सच्चा इंसान नहीं है, ठीक है ना, ये बातें छुपाने वाला इंसान है, हमेशा बातें छुपाएगा। और हो सकता है कि बातें छुपाने के चक्कर में आप दोनों के बीच में भी वो दूरियां आता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान अभी रियलाइज़ कर रहा है अपने आप को, अपने अंदर में झांक के देख रहा है अपने आत्माओं को। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो अभी इस टाइम पे बहुत ही जिम जा रहा है, नहीं तो मतलब वो ऐसा कर रहा है कि मेडिटेशन कर रहा है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा ऐसा दिख रहा है। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि वो इंसान ना आपको गुड लक मानता है। ऊपर ही 3 ऑफ सॉर्ड्स है, तो उसको ना अभी बहुत ही हार्ट ब्रेक है, और उसको हार्ट ब्रेक ये भी आ रहा है कि जिसके साथ भी है उसको लगता है कि वो कार्मिक के साथ डील कर रहा है, कोई टॉक्सिक रिलेशन के साथ है, ठीक है ना। तो वो इंसान आपको ही अपना गुड लक मानता है, आपको अपना खजाना मानता है। अभी आप वो इंसान के लिए आप एक मतलब वो बन चुके हो, क्या चाहत बन चुके हो, आपके लिए बहुत ही चाहत है, आपके लिए इंतज़ार है, और हमेशा आपके उनके दिल में ना आप ही छाए रहते हो, ठीक है ना। और हो सकता है पास्ट में आपने इस रिश्ते के लिए पूरा मतलब 100% दिया था, तो सारी चीज़ याद कर रहा है कि आप कितना प्यार करते थे, कितना लॉयल थे उनके लिए, सब कुछ करते थे, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने आपका हार्ट ब्रेक करके और इस रिश्ते में 3rd% ला के आपका हार्ट ब्रेक करके चले गया, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स। तो गाइस 7 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि वो इंसान हो सकता है कि यस्टरडे आपका सपना आया होगा, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो दिन भर आपके बारे में ख्याल ही पकाते रहता है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो हो सकता है कि उस इंसान के पास ना बहुत सारा ऑप्शन था, बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी, तो चॉइसेस का चक्कर में ना वो घूम गया, मतलब समझ में नहीं आएगा उसके लिए इतना सारा ऑप्शन है, इतना सारा चॉइसेस, तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान भटक ही जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है, तो वो अपने जो भी चॉइसेस थे और जो भी ऑप्शन थे उन पे भटक गया, और आपको बिल्कुल कदर नहीं किया पास्ट में, ठीक है ना। उसको ऐसा लगा कि यार मेरे पास तो इतना चॉइसेस है, इतना ऑप्शन है, मैं कोई भी किसी को भी अट्रैक्ट करके किसी को भी अपना अच्छा सा देख के उसको सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है ना। और आपको कदर करना छोड़ दिया था उस टाइम पे, जब उस टाइम पे पास्ट में बहुत ज़्यादा ऑप्शन था, ठीक है ना। और आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब वो दिया, कन्फ्यूज़न दिया, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रखा, और आप जो भी जानने थे ना उसका बात
वो आपको बिल्कुल भी बताता नहीं था, उसका लाइफ के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता लगने देता था, और बल्कि वो इंसान आपके बारे में सब कुछ पता कर लेता था लेकिन खुद के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं करने देता था, आपको उलझाए रखता था, आपको कन्फ्यूज़न में रखता था। और आपको ना हमेशा हो सकता है कि उसने बहुत ज़्यादा सपना भी दिखाया हुआ, हम लोग ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं किया वो इंसान, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान सब जगह में ट्राई कर लिया, ठीक है ना, आपके अलावा हर एक ऑप्शन में उसने ट्राई कर लिया, हर एक ऑप्शन में किसी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ मिला। अगर किसी ऑप्शन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिला, देखा खूबसूरत है, तो देखा कि उम्र में बड़ा है, ठीक है ना। अगर किसी जगह में उम्र भी सही है, सब कुछ सही है, तो देखा है कि वो इंसान मतलब पैसा नहीं है, लग्जरी लाइफ नहीं जी रहा है, ठीक है ना। और दूसरा ऑप्शन में देखा तो हो सकता है कि वो दूसरा ऑप्शन में वो तो ठीक ठाक है, सब कुछ है, लेकिन उस पर सर पे बाल नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। और उसे दूसरा मतलब उसने काफ़ी सारे ऑप्शन देखा, छोटा बड़ा अच्छा, ठीक है, सब हर तरह से ऑप्शन देखा उसने, लेकिन किसी में अच्छा है, किसी का अगर पैसा है उसे सब कुछ है तो उसका नियत ही ख़राब है, ठीक है ना, ऐसा मतलब। लेकिन जितने भी ऑप्शन थे ना, सबसे बेटर ऑप्शन आप ही निकले, और वो इंसान अभी बहुत ही ज़्यादा आपको सपने में याद कर रहा है। उनको लगता है कि अभी आपको पाना, आपके लिए दिल जीतना ना उसका एक सपना जैसा हो गया, उसका एक सपना है कि आपका दिल जीतना, फिर से आपके पास आना। अभी वो आपको ना खोने से बहुत डर रहा है, ठीक है ना। उनको ये भी लग रहा है कि आपके पास भी अभी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, और जबकि पहले कुछ नहीं था, और आपने भी अपना रास्ता डिसाइड कर लिया। हो सकता है कि आप प्यार में नहीं तो किसी अदर ऑप्शन में, मतलब जॉब कैरियर में वो सब ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, तो वो इंसान अभी समझ में नहीं आ रहा। और अभी तो राइट नाउ ये दिख रहा है कि अभी आपका जो पर्सन है ना, वो आपके बारे में जानना चाहता है, लेकिन वो जान नहीं पा रहा है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि आप भी अपने बातों को छुपा लिया हो, अपना इमोशन को छुपा लिया हो, क्योंकि आपको आप नहीं चाहते हो कि मेरे रहते भी वो इंसान किसी ऑप्शन में जाए, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो वो इंसान को बहुत ही ज़्यादा भरम हो गया था पास्ट में कि पैसे को लेकर स्टेबिलिटी का मतलब उसको लगा था, हो सकता है कि उसको लगा था कि स्टेबिलिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा है, घर गाड़ी, तो उसके चलते भी उसने अपने लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ऑप्शंस को देखा, किसके पास पैसे हैं, किसके पास क्या है, तो सबको जांच परख रहा था। लेकिन उस टाइम पे आपको समझ में आ रहा था कि ये इंसान ऑप्शन में है, और जैसे मेरे से अच्छा मिलेगा तो ये इंसान चले जाएगा। लेकिन उस रेड फ्लैग्स को ना आपने इग्नोर कर दिया, अपने प्यार पे भरोसा रखा, अपने आप पर भरोसा रखा, लेकिन फिर भी वो इंसान ने वैसा ही कर दिया। तो आप ना उसका जो दिल में आपका जगह था ना, और वो जगह उसने खो दिया, ठीक है ना। अभी वो जगह ढूंढ रहा है आपका दिल में, कैसे जगह बनाए उसको समझ में नहीं आ रहा है। उसके वो आपका पर्सन का बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी फीलिंग्स है, बहुत सारे थॉट्स है जो आपको बताना चाहता है खुल के विस्तार में, ठीक है ना, लेकिन अभी आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो, ऐसा दिख रहा है। और उस इंसान को, आपको पर्सन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इंसान कैसे आपको अभी भरोसा दिलाए कि वो इंसान आपसे प्यार करता है, आपके लिए लॉयल रहना चाहता है, इस रिश्ते में फिर से आगे बढ़ना चाहता है। वो आपको कैसे भरोसा दिलाए उसको भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसने इतना रायता फैला दिया था, तो आपको अभी बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता उस इंसान के लिए, और आप उसके बातों में आपको बिल्कुल भी रत्ती भर भी भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसने हो सकता है पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा पाठ पर आया होगा, ऐसा वैसा, जबकि नहीं भी था, तो फिर भी उसको उन्होंने बोला होगा ऐसा वैसा, जो बात आप पहले से जानते होगे, फिर भी वो झूठ बोल के आपको ऐसा बोला होगा, तो आप उसको विश्वास करने में रहे, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है। तो और अभी आपका जो पर्सन है ना, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करो क्या नहीं करो, वो आप रास्ता ढूंढ रहा है कैसे आपके पास आए, क्योंकि वो दिन भर आपके बारे में सोचता है, रात को आपका सपना आता है, और उनको लगता है कि उसने बहुत ही गलत किया था जो भी आपको छोड़ के ऑप्शंस को में चले गया था, ठीक है ना, क्योंकि आप इतना खूबसूरत थे, इतना अच्छा थे, और आप एक मतलब डिवाइन कनेक्शन था आप लोग का, ठीक है ना, सोल कनेक्शन था। तो उन्होंने सोल कनेक्शन को छोड़ के अदर ऐसे टाइम पास के लिए चले गया था। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द सन का कार्ड। द सन का कार्ड यह बताता है कि वो इंसान इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है। ओके, अगर आप लोग क्रश हो तो आप लोग बात कर सकते हो, अगर आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, ओके दोस्त हो, तो वो प्रपोज कर सकते हो, अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो तो मतलब ऐसे उससे भी बढ़ के होने से मतलब शादी करना चाहता है आपसे, ठीक है ना। और वो ये दिख रहा है कि वो इंसान जब भी अपने आप को अकेला में मेडिटेशन करता है, जो भी करता है ना, वो आपको ही पाता है, ठीक है ना, उसका आसपास वो इंसान आप ही को पाता है, उसका अंतर मन में आप ही बसे हुआ है, और वो इंसान आपको बता नहीं पाता, वो बहुत टाइम से हो सकता है छुपा के रखा होगा ये बात। और ऐसा दिख रहा है जब वो इंसान अकेला पड़ गया, जब वो मेडिटेशन करने लग गया अकेला पड़ के, तब वो इंसान को आपके बारे में, जो आपने उसको इतना प्यार दिया था, तब वो
समझ पाया, ठीक है ना। और ये दिख रहा है कि वो इंसान अभी आपके पास आना चाहता है, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान चाहे कितना भी सैड रहो, कितना भी कुछ भी रहो, कैसा भी रहो, लेकिन जैसे वो आपके बारे में सोचता है तो वो खुश हो जाता है। वो इंसान जैसे उसको लगता है कि हाँ वो इंसान आपके पास आ रहा है, इस रिश्ते को नई शुरुआत कर रहा है, वैसे इंसान वो खुश हो जाता है और आपको खुशी के साथ अपनाना चाहता है, आपके पास आना चाहता है। क्योंकि ऐसा भी दिख रहा है जब भी वो इंसान आपके पास आता था ना, तो उसका एक बचपना स्वभाव होता होगा उसका, तो वो दिख जाता होगा। मतलब एकदम आपके पास आता तो सब कुछ भूल जाता है, ठीक है ना, बच्चा बन जाता। ऐसा दिख रहा है कि जब भी आपके पास आता है ना, तो वो इंसान बच्चा बन जाता है, सब कुछ भूल जाता है, दुख दर्द, उसका लाइफ में मुश्किल हर्डल है, सब भूल जाता है। तो इसलिए वो चाहता है कि फिर से आपके पास आया जाए और फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत किया जाए। वो इंसान आपके साथ इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है। और वो इंसान को लगता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हो और आप ना उस इंसान को बहुत केयर करते थे, और आपका जैसा जितना भी आप उसको ना एक बच्चा जैसा भी प्यार किया होगा, बहुत ही केयर किया होगा, तो वो आपको नहीं छोड़ना चाहता है, ठीक है ना। भले उन्होंने पास्ट में ये सिर्फ चीज़ें रियलाइज़ नहीं की थी कि आपने कितना प्यार किया, ठीक है ना, आपका और हो सकता है कि आप लोगों का काफ़ी टाइम का लॉन्ग बहुत ही पुराना रिश्ता था, लेकिन किसी के चलते, नहीं तो किसी का एंडर फ्रेंड्स के चलते, नहीं तो हो सकता है कि कोई छोटी सी बात को लेकर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ आ गई हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं, और पहले राशियाँ बता देता हूँ। तो सबसे पहले राशि है एयर एलिमेंट, तो एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, ओके, कुंभ, मिथुन, तुला, ओके। नेक्स्ट है आर्ट एलिमेंट, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर। उसके बाद है अपना वाटर एलिमेंट, तो वाटर एलिमेंट में है आपका पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक, ओके। और उसका बाद रह गया फायर एलिमेंट। तो गाइस टारो में कोई भी ऐसा राशियाँ नहीं होते, अगर आपका सिचुएशन मैच कर रहा है तो ये आपका रीडिंग हो सकता है, ओके गाइस। और फायर एलिमेंट का कार्ड भी अगर आ जाएगा तो मैं बता दूंगा, और नहीं भी आएगा फिर भी ये आपका रीडिंग हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से, ओके गाइस। तो सारे कार्ड को क्लियर करते क्या आता है देखते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड क्यों है? 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 10 ऑफ सॉर्ट्स। तो गाइस 10 ऑफ सॉर्ट्स ये बता रहा है कि वो इंसान ना बहुत ज़्यादा पेन में है, वो मरने का हालत में है, वो अपने आप को मरा हुआ मानता है, ठीक है ना। और वो आज के डेट में 3 ऑफ सॉर्ट्स का दर्द में क्यों है आपको पता है क्या? वो उसको थर्ड रोमांटिक पर्सन ने उसको चीट क्यों किया उसका रहते हुए भी? क्योंकि इसका डिवाइन का खेल है, डिवाइन, सब डिवाइन का खेल है। डिवाइन ने उसके रिश्ते में ऐसा सीन क्रिएट कर दिया। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने ना आपको बहुत दर्द दिया था, उस इंसान ने आपको जीते जी मार दिया था, और आपका पीठ पीछे 10 का 10 तलवार घुस दिया था, आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपको उस टाइम पे छोड़ के गया वो इंसान जब आपको ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इमोशनली, ठीक है ना। वो आपको एकदम आपका मार के, आपको जान का ले, मतलब आपको ख़त्म करके वो इंसान आपको दुनिया से ख़त्म करके वो चले गया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आप जो जी रहे हो ये हो सकता है आपको लगता होगा ये आपका नया जन्म है जो आपने जी रहा, ठीक है ना। तो वो इंसान भी आज के डेट में देखो, कोई भी किसी को रुला के ज़्यादा टाइम खुश नहीं रह सकता, उसको भी रोना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो वही सीन दिख रहा है कि उसका भी वही दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो आप जो ना है, आपने अपने पर्सन को ना आंख बंद करके भरोसा किया था कि ये इंसान मुझे कभी धोखा नहीं देगा, मेरे लिए हमेशा लॉयल रहेगा, ये कभी भी मेरे को छोड़ के किसी अदर को प्यार नहीं देगा, ठीक है ना। लेकिन उसने किया और आपको पता चला, और उसने आपको जीते जी पूरा ये दर्द दिया 10 ऑफ सॉर्ड्स का। आप मरा हुआ फील, आप जीते होते हुए भी मरा हुआ फील एहसास करते होंगे, ठीक है ना, उस टाइम पे, लेकिन इस टाइम पे नहीं। और ऐसा दिख रहा है कि इस टाइम पे राइट नाउ तो आपका पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा पेन में है, उसको लगता है कि वो मरा हुआ है, जैसे आपको लगा था ना उस टाइम पे जब वो छोड़ के गया था। तो इस टाइम पे आपका बंदे को लगा रहा है कि मैं मरा हुआ हूँ, बंदी जो गए, मरा हुआ, मेरा जान नहीं है, दिल मेरा बॉडी में जान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं ऐसे खा पी रहा हूँ, मतलब चल फिर रहा हूँ एक कार्टून, मतलब एक रोबोट की तरह, ठीक है ना। अभी वो इंसान रोबोट बन चुका है, उसका दिल हर तरफ से टूटा हुआ है। उसको हो सकता है फैमिली मेम्बर में से किसी ने धोखा दिया उसको, जो ठीक है ना, कोई बहुत ही अपना चहीता, बहुत ही जो आपका पर्सन जिसको भी आंख बन कर भरोसा करता था, जिस पे पूरा ट्रस्ट करता था, फैमिली के ऊपर, उस थर्ड पर्सन के ऊपर, तो उन्हीं लोगों ने आज ना आपका पर्सन का जीना हराम करके रखा है।
वो बिल्कुल भी खुश नहीं उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, उसके साथ रिश्ता ख़त्म हो गया होगा, नहीं तो ख़त्म करना चाहता है वो, क्योंकि वो रहकर भी उसको खुशी नहीं है। उसको लगता है कि वो मर गया है, वो उसको एकदम चीट मिला है, बहुत बुरी तरह से धोखा मिला है, और वो जो भी सोच रहा था ना, उसको कुछ भी नहीं कर पाया। आज का डेट में तो वो ऐसा फील कर रहा है कि वो खड़ा होकर पानी भी नहीं पी सकता, इतना बुरी हालत हो गई है आपकी पर्सन का, ठीक है ना। 10 ऑफ सॉर्ट्स ये भी बता रहा है कि उसका लाइफ से कुछ ख़त्म हो गया होगा, किसी सीधा सीधा तो यही दिख रहा है। 3 ऑफ सॉर्ट्स ख़त्म हो गया। 3 ऑफ सॉर्ट्स मतलब कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन अगर आपके तो रिश्ते में था तो उसको ख़त्म हो गया बिल्कुल सा, ठीक है ना। वो रिश्ता में कुछ भी नहीं बचा, इमोशनली ख़त्म हो गया, और हो सकता है कि आप लोग का पर्सन दूर भी बना लिया होगा उस थ्री सिचुएशन से। और गाइस वो इसलिए भी पैन है, इसलिए भी दुख है क्योंकि उसने आपको बहुत ही रुलाया, बहुत ही पछताया, बहुत ही कुछ भला बुरा किया होगा जो इस आपको मतलब बहुत ही पैन दिया होगा। तो आज के डेट में वो भी अपना पैन देख रहा है और ये समझ रहा है कि मैंने भी तो किया था और मुझे भी वही चीज़ मिल गई जो मैंने किया था, ठीक है ना। कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। आज के डेट में आपका पर्सन को बिलीव हो गया कि मैं जैसा करूँगा मुझे ऐसा ही मिलेगा, ठीक है ना। वो कोई कोई दूसरा दुनिया से आया हुआ इंसान नहीं है, ठीक है ना। हर एक इंसान के ऊपर कोई ना कोई रहता ही है, और इस दुनिया के ऊपर भी कोई ना कोई है, जैसे भोलेनाथ सबके ऊपर है, ठीक है ना। तो चलेगा ऐसा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स को कार्ड को क्लियर करते हैं, प्लीज़ बोलो ना हम मदद कीजिए। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स को कार्ड को क्लियर नाइट ऑफ कप्स। तो गाइस वो जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता है, और ठीक है ना, आपका लाइफ में आना चाहता है, आपको सॉरी बोलना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है कि प्लीज़ मेरा ऑफर स्वीकार कर लो, मेरा प्यार है तुम्हारे लिए, प्लीज़ मेरे प्यार को समझो, मेरे दिल को समझो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। और नाइट ऑफ कप्स ये भी बता कि वो आपके पास जल्द से जल्द आना चाहता है। बहुत टाइम से वो सोच रहा था, समझ रहा था कि क्या करे क्या ना करे, उसको सही दिशा नहीं मिल रहा था। तो अभी दिख रहा है कि वो इंसान बैठा नहीं रहना चाहता है, अभी वो आना चाहता है, इस रिश्ते के लिए कुछ करना चाहता है। उसको लगता है कि ऐसा ही बैठा रहूँगा, सोचता रहूँगा तो ज़िंदगी भर बैठा ही रह जाऊँगा और सोचते ही रह जाऊँगा, आप कहीं और चल दोगे, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता है, और उसको वो ये भी हो रहा है कि कितना जल्दी जा सकूँ, कितना जल्दी से जल्द आपसे मिलना सकूँ। ये इसके लिए भी बहुत ज़्यादा तड़प है उसके दिल में, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा तड़प है उसके दिल में कि आपको जल्द से जल्द मिलना है, आपको सारे दिल का बात बताना है, क्या हुआ था उसके साथ। वो बहुत ज़्यादा सैड है, ठीक है ना। बहुत सारे बातें अपने दिल पे लेके रखा है वो इंसान, आपको बताना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी है, बर्डन में भी है उसका, ठीक है ना। और हो सकता है कि यहाँ वहाँ से उसने बहुत ज़्यादा उधारी लिया था किसी जगह से, तो वो सब भी चुका नहीं पा रहा है, तो वो बहुत ही परेशान है, ठीक है ना। उसका फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा परेशानी दिख रहा है, अभी उसका करियर भी अच्छा नहीं चल रहा। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हाई प्रिस्टेस। तो प्लीज़ भूलना तो हमें मदद कीजिए हाई प्रिस्टेस कार्ड को क्लियर करने में। तो हाई प्रिस्टेस कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द लवर का। द लवर का कार्ड ये बता रहा है कि उसने ना आपको प्यार को जानता था, ठीक है ना, कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा आपके दिल में प्यार है उनके लिए, आप लॉयल हो। फिर भी वो इंसान ना मतलबी इंसान, जो बोलता है ना कोई मतलबी इंसान अपने मतलब के लिए किसी को भी हर्ट कर सकता है, किसी को भी दिल तोड़ के जा सकता है। जैसे कोई लड़की होता है कि उसको कोई अच्छा लड़का मिल गया, ठीक है ना, अच्छा पैसे वाला मिल गया, तो इसका दिल के इसका दुखेगा, क्या होगा इसके साथ, वो कुछ नहीं सोचता है और उसके साथ चले जाता है। ठीक वैसा ही आपका पर्सन भी निकला है, ठीक है ना। आपके पास बहुत अच्छा था, आपके साथ बहुत जी ये रिश्ता ना बहुत अच्छा था, ठीक है ना, बहुत अच्छा से चल रहा था। आप दोनों के बीच में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन था, मतलब एक ट्रांसफ़र था, ठीक है ना, आप दोनों के बीच में, कि आप एक दूसरे को छोटी छोटी बात भी शेयर करते थे, कभी नहीं छुपाते थे। लेकिन जैसे उसको लाइफ में थोड़ा अच्छा दिखने लग गया और आपसे कोई बेटर दिखने लग गया होगा, शक्ल सूरत से सुंदर दिखने लग गया होगा, पैसा वैसा अच्छा दिखने लग गया, तो उस इंसान ने ना आपके साथ चीटिंग कर दी और उसने ना उधर चले गया, स्नेकी बिहेवियर दिया होगा आपको, ठीक है ना। आपको मतलब बातें बहुत छुपाया होगा, आपको इग्नोर करने की बहुत, और ऐसा भी दिखाएगा कि आपको ऐसा कुछ कांड किया होगा उस इंसान ने आप दोनों के रिश्ते में कि आप खुद ही उसको छोड़ दो, ठीक है ना। उसको एफर्ट ना लगाना पड़े, उसको बोलना ना पड़ेगा कि तुम मुझे छोड़ दो, ठीक है ना, क्योंकि मुझे मिल गया है तुमसे भी अच्छा, ठीक है ना। ये सब आपको बोलना ना पड़े, और आपको ऐसा सीन क्रिएट किया होगा कि आप खुद ही छोड़ दो उसको, ठीक है ना। तो आपने भी देखा कि आपका जो प्यार है कमते जा रहा है। वो जो पहले इतना आप भरोसा करते थे, उसका आपका हर एक बात में हाँ मिलाता था, और आपको सब कुछ भी काम करने से पहले आपको पूछता क्या मैं ये करूँ वो करूँ, ऐसा करूँ, तो हर एक लाइफ का बात आपको शेयर करता था।
जब वो इंसान ने लाइफ के बाद आपको शेयर करना बंद कर दिया, आपके साथ इक्वल गिफ्ट टेक करना बंद कर दिया, और क्योंकि उसको ऐसा दिख रहा था कि आपसे अच्छा कोई मिल गया था उसको, ठीक है ना, तो वो लालच में आ गया था। लालच में आकर वो उसने बातें छुपाई, आपको हाइड किया, और वो भी बहुत ही माइंड गेम लगाया, दिमाग लगाया कि कैसे करके आपको छोड़े, ताकि आपको भी तकलीफ ना, आप भी कुछ नहीं समझो, उसको अच्छा ही समझो, ठीक है ना। और इसलिए उसी चक्कर में माइंड गेम चला के ना उस इंसान ने आपको वो कर दिया, क्या कर दिया, बेवकूफ़ बना दिया। ओके, बेवकूफ़ बना दिया, और आप भी बेवकूफ़ बन गया। आपने भी वो उसको देख के, हो सकता है कि वो सब सीन देख के ना आपने भी बोल दिया होगा कि चलो ठीक है हम लोग चले जाते हैं, ब्रेकअप कर लेते हैं। ओके, आपने भी इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया, क्योंकि उसका जब आपने उसका मन की बात पढ़ लिया होगा कि वो इंसान अभी इस रिश्ते को छोड़ना चाहता है, क्योंकि वो किसी और के पास जाना चाहता है, लेकिन वो खुल के बोल नहीं पा रहा। तो उसने अपना जो कांड है ना, बातें छुपाना, बातें नहीं करना, आपको सच्चाई नहीं बताना, ठीक है ना, आपका पीठ पीछे कुछ और करना और बोलना कुछ और, तो ऐसा उसने करने लग गया था। तो आपको समझ में आ गया था, ठीक है ना। लेकिन आपने भी सोचा होगा ठीक है, जितना गेम खेलना है खेल लो, ठीक है ना, बाद में तुम खुद रियलाइज़ करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कौन असली था कौन नकली था। ओके, आप तो बहुत ही सही थे, ठीक है ना। आप लोग का जो प्यार था ना, उसका एंजल का भी सपोर्ट था, और आप लोग सोलमेट थे, ठीक है ना, आप लोग दोनों सोलमेट थे। और वो इंसान अपने लालच में वो चलेगा, और लेकिन उसने ये भी नहीं आपको बताया कि वो इंसान आपको सच में प्यार करता था। एक्चुअली वो इंसान सच में आपको प्यार करता था, लेकिन उसका जब लालच आ गया ना तो भी वो चले गया, ठीक है ना। वो लालच बुरी बला होता है ना, वही बोलता है, तो वही उसका बला उसको लग गया था, बुरी बला, और वो चल दिया था। हो सकता है कि फिजिकली डिज़ायर के चलते चला होगा उसको, ठीक है ना, कोई अच्छा दिखने में लगा होगा हॉट सा, तो उसने चले गया होगा, नहीं तो हैंडसम मिल गया होगा, अगर लड़की है तो ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो लेकिन आज का डेट में उसको रियलाइज़ हो गया कि उसने जो भी किया, अच्छा बुरा, उसको अच्छी चीज़ को भी पता है और बुरे चीज़ को भी पता है। तो पहले भी हो सकता है उसको पता हो कि क्या कर रहा है क्या नहीं करना, फिर भी उसने जानबूझ के माइंड गेम खेला होगा। लेकिन इस समय वो उस इंसान को ना ये रियलाइज़ हो गया कि आपके साथ जो रिश्ता था, आपके साथ जो प्यार था ना, वो ट्रू लव था, ठीक है ना, वो सच्चा था। आप उसको सच्चा प्यार करते थे, वो भी इंसान आपको सच्चा प्यार करते थे। अगर वो सिचुएशन नहीं आता, आपका पर्सन को लालच नहीं आता, तो आज का डेट में आप लोगों का जो रिश्ता है ना वो बहुत ही खूबसूरत चलता रहता है। तो आज के डेट में वो आपको बताना चाहता है कि आप आज के डेट में भी वो आपको पाना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आपको आपके साथ ही रहना चाहता है। लेकिन अभी क्या है ना कि उसने इतना कुछ बातें छुपाया, इतना कुछ पास्ट में आपको बोला नहीं, आपको मतलब आउटसाइडर जैसा कराया। इस रिश्ते में रहते हुए भी आपको ना ऐसा लगा कि मैं इस रिश्ते में नहीं हूँ, मैं कोई आउटसाइडर हूँ, ऐसा फील कराया। तो आज के डेट में भी आप फिर से उसके साथ जाके बेवकूफ़ नहीं बनना चाहता। आपको लगता है कि वो इंसान सिर्फ और सिर्फ अपना बातों से घुमाता है, बहुत ही टैलेंटेड इंसान है, ठीक है ना, और बहुत ही बातें छुपाने वाला प्राइवेट इंसान है, ठीक है, बहुत ही मिस्टीरियस इंसान है, ठीक है ना। और आपको लगता है कि इतना मिस्टीरियस इंसान के साथ रह के और अपने लाइफ को मिस्टीरियस नहीं बनाना है, अब मुझे तो खुली किताब के जैसा रहना है, किसी कुछ भी ऐसे मैं सबको यकीन नहीं करता झूठ बोलने में, ठीक है ना। तो इसलिए आपने भी सोचा होगा ऐसा झूठा इंसान के साथ रहने से अच्छा मैं खुद अकेला रहूँ, मुझे प्यार ना मिलेगा तो चलेगा, लेकिन जब भी प्यार मिलेगा तो सच्चाई मिलना चाहिए और अच्छा ही मिलना चाहिए, और जितना मैं एफर्ट लगाऊँ वो भी एफर्ट लगाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही एफर्ट लगा रहा है, ठीक है ना। और जैसे दिख रहा है कि जिस टाइम पे आपका पर्सन छोड़ के जा रहा था ना, उस टाइम पे आपका पर्सन बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लग रहा था, और इस रिश्ते में चुप्पी साध ली थी, जैसे कि उसने बहुत ज़्यादा वो कर लिया है, ठीक है ना, मौन व्रत कर लिया था, ठीक है ना, मौन हो गया था। और आप ना उस मौन को देख के ना बहुत ही परेशान हो गए थे। आपको अपना प्यार में, अपने आप में, हर जगह से आपको मतलब डाउट लगने लग गया, क्या है मेरे में कमी है, मेरे प्यार में कमी है, क्या है, मैंने क्या ऐसा तुम्हारे लिए नहीं किया जो तुम इतना मौन हो गए हो, क्यों, ठीक है ना। तो आपने भी उसको ज़्यादा फोर्स करने की कोशिश नहीं की, आपने भी उसको मौन में ही छोड़ दिया, और आप दोनों का जो प्यार था आपने इस प्यार को मतलब गॉड के भरोसे छोड़ दिया कि ठीक है, अगर ये मेरे सच में मुझसे प्यार करता, इसका प्यार सच्चा है, तो ये मेरे पास ज़रूर आएगा, आज नहीं तो कल, और मेरे फीलिंग्स को ये ज़रूर समझेगा, ठीक है ना। तो गाइस, आपका पर्सन इस टाइम पे अपने आप को रियलाइज़ कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान सच में आपको कोई अट्रैक्शन नहीं था आपके साथ, आपको प्यार करता था सोल लेवल में, ठीक है ना। और उनको
आज का डेट में ये चीज़ रियलाइज़ हो गया कि वो इंसान कहीं पे भी जाए, दुनिया में किसी भी कोने जाए, लेकिन आपका जो एक जो आपका केयरिंग नेचर था, जो आपने उसको प्यार दिया ना, वो कभी नहीं भूल सकता। और उनको ये भी लगता है कि आपका जो प्यार का जो सच्चा प्यार का जो कर्जा है ना, वो भी उसका लिस्ट में लिख दिया है उसका नाम में, ठीक है ना। अभी उसको भरना है, आज नहीं तो कल वो, लेकिन वो बहुत ही माइंड लगा रहा है, दिमाग लगा रहा है कि कैसे करके फिर से आप लोग का पहला जैसा रिश्ता बन सके, ठीक है ना। वो बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगा रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे दिमाग लगा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि रिश्ते तोड़ने में तो चले जाते हैं लोग, लेकिन उसी रिश्ते को फिर से जोड़ने के लिए ना बहुत टाइम लग जाता है, और पहले जैसा हो पाना भी बहुत ही नामुमकिन जैसा है। तो उसको ये भी लगता है कि नामुमकिन है, लेकिन नामुमकिन होने से भी मैं मुमकिन कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास इतना दिमाग है कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। और अपने आप को बहुत ही दिमागदार समझता है वो इंसान, उसको ज्ञानी समझता है, और वो उसको लगता है कि आप लोग का जो पहले के जैसा रिश्ता फिर से वो बना लेगा, ठीक है ना। तो ऐसा उसको पूरा फीलिंग्स आता है, और वो आपके साथ मतलब फिर से इस जुड़ाव का, इस रिश्ते को जोड़ना चाहता है, रीयूनियन करना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें जजमेंट। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि उसके लाइफ में ना वो डिवाइन ने उसको चाटा मारा बहुत ज़्यादा, जो डिवाइन ने उसको समझाया। देखो हम इंसान कभी कभी क्या होता है कि इंसान को हम कितना भी समझा ले कि देखो ऐसा मत करना, ये मत करना, वो मत करना, लेकिन वो इंसान समझने को तैयार नहीं, कि सुनने को तैयार नहीं रहता है, ठीक है ना। उसको खाली अपने की पड़ी रहती है कि मैं सच कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, और वो इंसान को फिर हम लोग क्या करते हैं, डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर देते कि डिवाइन भगवान जो करेगा वो करेगा, और इस टाइम पे वही चल रहा है, ठीक है ना। अभी उस इंसान को ना अपना कर्मा फेस कर रहा है, अपना रियलिटी को फेस कर रहा है, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना भगवान उसको जज कर रहा है, भगवान देख रहा है कि तुमने क्या किया, तुम्हें इतना अच्छा बंदा दिया था या तो बंदी दिया था, तुमने इसका कदर नहीं किया, तुमने अपना गुड लक को अपने से दूर कर दिया, जबकि तुमको मिला था, ठीक है, जो तुमने मांग रहा था, वो इंसान मांग रहा था सच्चा प्यार, ट्रू लव, तो उसको मांग रहा था, और डिवाइन ने उसको दे भी दिया था आपके, ठीक है ना, आपको दे भी दिया था उसको सच्चा प्यार, लेकिन वो उसने क्या किया, उसने आपका भरोसा तोड़ दिया। आपने जो भी जितना भी उसको केयरिंग किया, जो भी प्यार दिया ना, उसका रिटर्न नहीं किया, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, और आपको एक मतलब आपको ना एकदम वो कर दिया जैसे कि आपको कोई अदर ही पर्सन हो, उसको जानते नहीं, अजनबी बना दिया। तो इसलिए भी डिवाइन अभी उसको जज कर रहा है, और डिवाइन से उसको चाटा भी पड़ रहा है, ठीक है ना, जोर से। और उसको अभी समझ में आ रहा है कि सब कुछ हम जो भी चाहते हैं ना हमें नहीं मिलता, किसी किसी चीज़ में हमें एडजस्ट भी करना पड़ता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आपको पाना चाहता है, उनको लगता है आप गुड लक हो, और भोलेनाथ से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है, कि बोल रहा है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर, जो भी मैंने इस रिश्ते में किया, भरोसा तोड़ा, ठीक है ना, तो ये सब के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर से इस रिश्ते को दे दो, फिर से मुझे ये बंदा या तो बंदी दे दो। आपको फिर से दुआओं में मांग रहा है, और उनको ये भी लगता है कि अभी तो आप मानने से रहा, क्योंकि आप अभी अपना जजमेंट सुना दिए होंगे उनको, नहीं तो अपना फैसला सुना दिए होंगे, ठीक है ना, कि मेरा यही फैसला है, आखिरी फैसला। तो उस फैसले को भी वो चाहता है कि प्लीज़ ऐसा कुछ हो जाए, चमत्कार, जो आपका फैसला बदल जाए, और वो इंसान आप फिर से उसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है ना। वो इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, और एक बार का मौका मिल दो, वो बोल रहा है कि प्लीज़ एक बार आखिरी चांस दे दो, और डिवाइन को भी बोल दो इस बार फिर से मुझे आखिरी चांस दे दो, इस रिश्ते में रीयूनियन कर दो, मैं आपसे कभी हार्ड नहीं करूँगा, कभी भरोसा नहीं करूँगा, हमेशा लॉयल रहने की कोशिश करूँगा। ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। ओके, और ऐसा भी दिख रहा है कि उसके लाइफ में ना बड़ा सा कोई वो चल रहा है, क्या फैसला चल रहा है, फैसले की घड़ी है उसको, ठीक है ना, ये डू एंड डाई वाली, मतलब या तो करो या तो मरो वाला सीन है। तो डू एंड डाई में अभी वो इंसान है, और वो जो भी फैसला ले रहा है ना गाइस में, अभी वो जो उसका फैसला की घड़ी है पूरा फुल्ली जजमेंट का कार्ड बता रहा है, तो वो फैसला ना आपकी तरफ ही आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको मिस कर रहा है, आपको गुड लक मानते, तो फैसला ओबियसली आपकी तरफ ही लेगा, जजमेंट आपकी तरफ ही आएगा। आने वाला कुछ टाइम पे भी देखना, वो इंसान आपके लाइफ में आएगा, आपसे माफ़ी मांगेगा, आपसे सॉरी बोलेगा, और इस रिश्ते को नए से शुरुआत करने के लिए बोलेगा, और तब आपको जजमेंट देना है, ठीक है ना। आपको जजमेंट, ये मेरा कहने का मतलब ये है कि आने वाला टाइम पे ना इस रिश्ते का जो भी है ना, मतलब हाँ या ना करना है, रियूनियन नहीं करना है, तो सारे चीज़ आपके हाथों में आने वाला है। जो हो सकता है कि वो पास्ट में उसके हाथों में था, लेकिन आने वाला टाइम पे आपके हाथों में ये कमांड आने वाला है। ओके गाइस,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। तो प्लीज़ बोलें तो हमें मदद कीजिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 7 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें एस ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो ना सच्चा प्यार की तलाश में निकला तो था, ठीक है ना, लेकिन जो भी उसने किया था ना अच्छा नहीं किया था। उसने आपको बहुत रुलाया, बहुत ही कन्फ्यूज़न में दिया, आप में बहुत रोए उनकी यादों में, लेकिन आपका आंसू होगा ना उसका थोड़ा सा भी कीमत उसने उस टाइम पे नहीं चुकाया, ठीक है ना। लेकिन अभी आज के डेट में दिख रहा है कि आपका जो आंसू था ना वेस्ट नहीं गया, ठीक है ना, वो उसको ना आपके आंसुओं ने ना आज उसको रोने का हालत में ला दिया। और जितना भी वो खुशी मनाता था, ऑप्शन में था, जो भी था, चॉइसेस था ना, वो सारे चॉइसेस से उनको लगता है कि आप ही एक बेस्ट चॉइस हो। आपको अगर वो पा लिया ना, अभी आप एक सपना बन चुके हो उनके लिए, एक सपने से, एक ड्रीम से कम नहीं है, ठीक है ना। ड्रीम गर्ल है तो ड्रीम बॉय बन चुके हो। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो आपका जो पर्सन है जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, वो इंसान अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और ये इसके लिए भी कन्फ्यूजन है कि वो आपको ऑफर देना चाहता है। सबसे पहले तो वो आपको ऑफर देना चाहता है, और ऐसा दिख रहा है कितना भी ऑप्शन क्यों ना रहना है, फिर भी अगर आप उस ऑप्शन में ना सबको छोड़ छाड़ के वो आप ही के साथ आना चाहता है, आप ही को ऑफर देना चाहता है। ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान छुप छुप के भी रोता होगा, किसी को शो नहीं करता होगा कि वो इमोशन है, ठीक है ना, वो रो रहा है आपके लिए, लेकिन किसी को शो नहीं करता होगा। जैसे थोड़ा बहुत कोना कपचा मिलता होगा तो वहाँ पे जाके अपना आंसू बहाता होगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, भर भर के प्यार है, और आने वाला टाइम पे और ज़्यादा प्यार आने वाला है। तो वो इंसान और अगर उसने दिखा रहा था आपको कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये वो, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। उसका दिल में बहुत प्यार है और दिल में वो रोता है, ओके। और वो इंसान ये भी दिख रहा है कि आने वाला टाइम पे वो रह नहीं पाएगा, आप दोनों का ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर देगा, ठीक है ना। वो ये कन्फ्यूज़न में नहीं रह पाएगा, और वो जो भी ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन के पीछे बिल्कुल नहीं भागेगा। वो सिर्फ और सिर्फ आपको लॉयल्टी देना चाहेगा और आपको ही ऑफर दे रहा है, ऐसा दिख रहा है, ओके आपको। और उनको लगता है कि आप एक डिवाइन ब्लेसिंग्स हो, आर्ट एंजल हो, जो उसको मिला था लेकिन उसने कदर नहीं किया, ठीक है ना। और उसने आपको बहुत ज़्यादा रुला धुला के अपने ऑप्शन में, अपने लाइफ में मज़े करने के लिए चले गया था। लेकिन वो इंसान अभी इस टाइम पे तो आपको सारे ऑप्शन में से आपको बेस्ट देख रहा है और आप ही को ऑफर देना चाहता है, आपके लिए लॉयल रहना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, ओके गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 सन का कार्ड। तो प्लीज़, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, और इसको भी लेकर कन्फ्यूज़न है कि आप हो सकते हैं किसी अदर सिचुएशन में ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हो, नहीं तो किसी अदर पर्सन को ज़्यादा अपना टाइम दे रहे हो और उस इंसान को भूल चुके हो अपने लाइफ से, ठीक है ना। उसको, आपका पर्सन को ये भी लगता है कि आप उसको दिल से निकाल दिए हो उनका करतूतों को देख कर, ठीक है ना। उसको जो भी चीज़ें उनके यादें हैं सब मिटा दिया होगा, ऐसा दिख रहा है। उस इंसान को लगता है कि आप उसको बिल्कुल भी याद नहीं करते हो। पहले आप बहुत पास्ट में रोते थे, उनके लिए तड़पते थे, हमेशा कमिटमेंट के लिए मांगते थे, प्लीज़ मुझे कमिटमेंट दे दो, कमिटमेंट दे दो। और वो इंसान हमेशा आपको उलझाए रखता था, अभी नहीं दे सकता ये वो, जबकि और ऐसा भी दिख रहा है कि उसका पास में बहुत ज़्यादा ऑप्शन था, तो इसलिए भी वो नहीं चाहता था कि मैं आपके साथ ही रहूँ, ठीक है ना। उसको इतना सारा ऑप्शन मिल रहा है, चॉइसेस मिल रहा है, तो वो इन्जॉय करना चाहता था, ठीक है ना। लड़का हो लड़की हो फ़र्क नहीं पड़ता, एनर्जी का बात कर रहा हूँ, कार्ड से बात कर रहा हूँ, ओके। तो अभी इस टाइम पे वो सारा ऑप्शन को छोड़ के आपके पास आना चाहता है, आप दोनों का जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग था उसको दूर करना चाहता है, जो भी भ्रम हुआ था उसको, हो सकता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि उसको पास में भ्रम हो गया था, ठीक है ना, किसी चीज़ को लेकर, तो वो भ्रम भी उसका आंखों से उतरता हुआ दिख रहा है, उसको रियलिटी सामने आ रहा है, ठीक है ना। ये जो चॉइसेस है, जो भी टाइम पास है ना, ये तुम्हारे कभी काम नहीं आएंगे, तुम्हें खाली दिखावे के लिए और तुम्हें यूज़ करेंगे, ठीक है ना। जो सच्चा प्यार है वो तो हमें समझ में नहीं आता है, और आज के डेट में उसको समझ में आ गया है उस इंसान को कि वो इंसान आपको ही प्यार करता है, आपके पास ही ऑफर करता है, ऑफर करना चाहता है, क्योंकि आप उसको बहुत सच्चा प्यार करते थे, आप उसको एक मतलब पलकों पे रखते थे, ठीक है ना। और आज के डेट में आपका पर्सन ना मतलब प्यार के लिए तरस रहा है, ठीक है ना, लेकिन उसको वैसा प्यार नहीं मिल रहा जो आप प्यार करते थे, ओके गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द सन का कार्ड। द सन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, तो मदद कीजिए। द सन का कार्ड को क्लियर करता है 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस अभी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा डर है, कहीं आप उनको ऐसा लग रहा है कि आप ना इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो धीरे धीरे, भले आप बहुत मुश्किल से कर रहे हो, ठीक है ना, दिल पे पत्थर रख के धीरे धीरे, लेकिन आप कर रहे हो, ठीक है ना। आप जैसे भी हो इस रिश्ते से मूव ऑन करो, आप नहीं चाहते
चाहते हो, क्योंकि उसने ना पास्ट में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर किया आपके साथ, और पास्ट में हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ चीटिंग किया, धोखा दिया, और आपके रहते हुए अदर लोगों के साथ रिश्ता बनाया। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो हो सकता है कि वो इंसान ना पास्ट में आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान साइलेंटली इस रिश्ते से मूव ऑन कर गया होगा, ठीक है ना। कभी उसने मूव ऑन किया होगा, कभी किसी और रिश्ते में चले गया होगा, आपको पता भी नहीं चला होगा, लेकिन वो इंसान चले तो गया था, लेकिन घूम फिर के आपका जैसा जो भी कदर करने वाला, आपके जैसा प्यार करने वाला वो नहीं मिला, ठीक है ना। तो नहीं मिला तो वो इंसान बार बार घूम के आपके पीछे ही देखता है कि आप ही अच्छा थे, आप ही बहुत प्यार करते थे, आप ही सब कुछ उसको मानते थे, भगवान जैसे मानते थे। उससे इंसान वैसे को छोड़ के मैं किसी अदर चीज़ में चले गया तो ऐसा दिख रहा है कि वो आपके पास आना चाहता है, रिटर्न आपके पास आना चाहता है, ठीक है ना। आपकी तरफ ही देख रहा है कि आप लोग जब दोनों रिश्ते में थे कितना अच्छा था, कोई परेशानी नहीं था, एक दूसरे को आंख बंद करके भरोसा करते थे। लेकिन वो जैसे आपको चीट करके गया, बाहर चले गया किसी अदर सिचुएशन में, आपको आउटसाइडर घोषित करके, तो आप भी उसके लिए, उस इंसान के लिए मतलब एक ऐसा फीलिंग्स रखते हो कि वो इंसान चीटर है, धोखेबाज है। वो इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि वो इंसान किसी का एक का ही नहीं हो सकता। जो इंसान एक का नहीं हो सकता है कि वो तो कैसे खुश रहेगा, ठीक है ना। वो ना किसी को खुश दे पाएगा, ना ही खुद खुश रह पाएगा। और जो इंसान बहुत सारे दो रिश्ते को लेकर घूमता है, अपने लाइफ में ऑप्शन घूमता है, तो आने वाला टाइम पे भी वो खुद एक ऑप्शन बन जाता है, खुद ही अपना अकेला लाइफ बिताता है, ठीक है ना। आने वाला टाइम पे वो इंसान अकेला पड़ जाता है। तो वो दिख रहा है कि वो इंसान अकेला पड़ गया, उसका इमोशन समझने के लिए कोई भी नहीं, और जो भी है उसके आसपास जितने भी ऑप्शन है सब उसके लालच में है। तो हो सकता है कोई पैसे के लालच में, नहीं तो कोई फिजिकल लालच में, कुछ ना कुछ लालच में है, ओके। तो इंसान रिटर्न बैक करना चाहता है, आपकी तरफ देख रहा है, लेकिन उसको ये भी पता है कि आप शायद ही आप उनको अभी एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि उनको डर भी है और ये भी है और खुशी भी है। उनको ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा दयालु हो, आप बहुत ही ज़्यादा इमोशन हो, ठीक है ना, और इनोसेंस हो, ठीक है ना, आप बहुत ही इनोसेंस हो। तो आपको कैसे भी करके फिर से मीठी मीठी चुपड़ी बातें करके ना आपको फिर से उलझा लेगा और फिर से अपना कब्जे में ले लेगा, वो ऐसा ही चाहता है, ठीक है ना। और जो इंसान ने पास्ट में बहुत ही ज़्यादा माइंड गेम खेल के गया था आपके पीछे, आपको चीट करके, तो वही माइंड गेम खेल के फिर से आपके लाइफ में आना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है वो इस का भरोसा नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब आना चाहता है, टाइम पास करना चाहता है, और आपको फिर से जो भी उसने बहुत ही, अभी तो उसका हालत बहुत ही बुरा है, 10 ऑफ सोर्ट्स 3 ऑफ सोर्ट्स, तो वो हील नहीं है, ठीक है ना, वो फिर से हील होना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हो और आपके पास आके ना वो इंसान हील हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास आता होगा, अपने को हील कर लेता होगा और दूसरे में जाके वो हीलिंग दूसरे को दे देता होगा, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है, ओके गाइस। तो लेकिन जो भी हो, लेकिन वो इंसान आपके पास आना चाहता है, आपको मुड़ मुड़ के देख रहा है बार बार, और आपके लिए आना चाहता है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, नेक्स्ट लेवल पे इस रिश्ते को लेके जाना चाहता है। लास्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ट्स। तो प्लीज़ भूलना था, हमें बताइए 8 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों है। तो 8 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 8 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 2 ऑफ पेंटिकल्स। वो इंसान दो राह पे है, वो इंसान दो नाव पे है, ठीक है ना। और जो दो नाव पे रहता है ना, उसका ज़िंदगी हमेशा उथल पुथल ही रहती है, ठीक है ना, उसका ज़िंदगी कभी खुश नहीं जा सकती है। जो इंसान ऑप्शन लेके रहता है, दो नाव पे रहता है ना, वो इंसान कभी खुश नहीं रह सकता है लाइफ में, ना किसी और को खुश देख सकता है। उसने आपको बहुत ही उलझाया, बहुत ही परेशान किया, आपको बहुत ही स्टकनेस दिया, ठीक है ना। और आज का डेट में वो खुद स्टकनेस है, उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको ये लग रहा है कि यार मैं चॉइस किसी और को कर रहा हूँ, प्यार किसी और को कर रहा हूँ, मैं रहना किसी और का साथ चाहता हूँ, रह किसी और के साथ रहा हूँ, क्या हो रहा है, मैं जो चाह रहा हूँ वो क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि उस इंसान ने इतना रायता फैला दिया था अपने लाइफ में, आप दोनों का इस रिश्ते में, कि अभी ये रिश्ता तो बचने से रहा, ठीक है ना। वो इंसान अपने फैमिली लाइफ में, अपना पर्सनल लाइफ में वो बैलेंस बनाना चाहता है, वो इंसान आपके साथ भी बैलेंस बनाना चाहता है, ठीक है ना। नहीं तो हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपको ये भी बोला हो कि मेरे लाइफ से थर्ड पार्टी तो जाने से रहा, लेकिन उस थर्ड पार्टी को आप भी स्वीकार कर लो, आप भी मेरे लाइफ में बैलेंस कर लेके आ जाओ। वो थर्ड पार्टी भी रहेगा तो कोई बात नहीं, आप भी रहो। लेकिन आपने साफ साफ मना कर दिया होगा, नहीं मैं तो थर्ड पार्टी के साथ नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। तब तुम चाहे कितना भी बोलो, मैं अकेला रहूँगा, रो लूँगा, सह लूँगा, दर्द झेल लूँगा, तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है ना, तुम जाओ अपने जो भी करना है करो। तो आपने भी चुप हो गया, आप हो सकते तो आप बोल सकते थे, दो बात सुना सकते, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा और उस इंसान को जाने दिया, ठीक है ना।
और अपने आप को रोक लिया, आपने अपने हाथ और आँखों से बांध लिया और अपने आप में आप मतलब अपना तकलीफ़ अपने अंदर ही रख लिया, ठीक है ना। और वो इंसान बहुत ज़्यादा जगलिंग सिचुएशन में, वो दोस्त सिचुएशन में नहीं रहना चाहता है। हो सकता है पास्ट में उसने रहा होगा, आपको भी और किसी और को भी अपने साथ रिश्ता चलाया होगा, लेकिन वो अभी नहीं चाहता है, वो उस सिचुएशन से बाहर आना चाहता है, ठीक है ना। किसी एक नाव पे पैर देना चाहता है। उनको लगता है कि अगर मैं दो नाव में पैर दे रहा हूँ तो ऑब्वियसली मुझे डूबना ही है, मेरा नया पार नहीं हो सकता। तो उस इंसान को अच्छी तरह से समझ में आ गया। और इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि वो उसका फाइनेंशियली बहुत ही मुश्किल चल रहा है, उसका लाइफ में बैलेंस नहीं है, ठीक है ना। और उसको ये भी पता है कि अभी जो समय है ना आप दोनों के बीच में और उनका लाइफ में जो भी चल रहा है ना बिल्कुल ख़राब चल रहा है, उथल पुथल मची हुई है उसका लाइफ में, ठीक है ना। और उसको किसी भी तरफ से समझ में नहीं आ रहा कैसे उसको बैलेंस करे, कैसे इस रिश्ते को बैलेंस करे, कैसे आपके पास आके कैसे भरोसा जीते, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा वो इंसान। क्योंकि इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उसने इतना सारा गड़बड़ करके रखी थी और आपको ऑप्शन में रखा था। तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान ऑप्शन में नहीं रहना चाहता, ठीक है ना। तो वही दिख रहा है कि आपने भी साफ मना कर दिया तो उसको समझ में नहीं आया। अभी वो ना थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहता है और आपके साथ रहना चाहता है, तो आप रखने को तैयार नहीं है, आप उसको साथ देने के लिए तैयार नहीं, और थर्ड पार्टी के साथ वो रहना नहीं चाहता है, मुंह बोली है, फिर भी उसको साथ रहना पड़ रहा है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है उसके सिचुएशन को। क्योंकि एक बात तो हमेशा याद रखना है दोस्तों कि जिसके साथ हमारे प्यार नहीं, इमोशन कनेक्ट नहीं, उस इंसान के साथ हम ज़्यादा दिन नहीं रह सकते, ओके। और जिसके साथ हमें प्यार नहीं उसके साथ तो रहना बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम अच्छा लगता है, उसके बाद तो अच्छा नहीं लगता, फिर वो होता हो ही नहीं पाता, ठीक है ना। बहुत ही मुश्किल कामों में से एक काम है जिसके साथ प्यार नहीं उसके साथ रहना, ओके। तो वही मुश्किल काम कर रहा है, उसका मुश्किल हालत चल रहा है, बहुत ही बुरा हालत, बदतर से बदतर हालत हो चुकी है उसको लाइफ में समझ में नहीं आ रहा है किस तरफ जाऊँ, क्या नहीं करूँ, क्या करूँ, ठीक है ना। प्यार तो आपसे करता हूँ, रिश्ता किसी और के साथ बना रखा है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी झेल रहा है वो इंसान, दो जगलिंग कर रहा है, ठीक है ना। वो इस सिचुएशन से बाहर में आना चाहता है लेकिन उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि किस तरफ आए। उसका हेल्थ इशू भी ख़राब है, उसका फाइनेंशियल भी ख़राब है, उसका लव लाइफ भी, मतलब जो पर्सनल लाइफ भी ख़राब है, करियर भी ख़राब है, सब चीज़ ख़राब चल रहा है, सब चीज़ में उथल पुथल चल रहा है। वो इंसान कहीं का नहीं रहा अभी, ऐसा उसको फील आ रहा है। क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स भी ये बताता है कि वो बहुत ही ज़्यादा फिजिकली, मतलब वो परेशान है, ठीक है ना। फिजिकली उसको चोटें वोटें लगी होंगी, नहीं तो फिजिकली कुछ इनर कुछ अंदर में कुछ प्रॉब्लम होगा उसका, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है, ओके गाइस। तो चलिए देखते हैं आपका पर्सन आपसे कब तक कांटेक्ट करने के चांसेस है, कब तक वो आप दोनों का कांटेक्ट होने के चांसेस है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस आप दोनों का कांटेक्ट होने के चांसेस है कुछ दिनों में आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है। हो सकता है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए आज ही हो जाए, इस रीडिंग को देखते देखते आप लोगों का कांटेक्ट हो जाए, ठीक है ना। नहीं तो हो सकता है कि 2-4 दिनों में आपका कांटेक्ट हो ही जाएगा, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेट लगेगा तो कम से कम 1 महीना, ओके, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, उससे पहले कांटेक्ट होने का चांसेस है फुल, ओके गाइस। तो चलिए देखते हैं येस और नो में, सोचिए कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपने सोच लिया होगा येस और नो। तो देखते क्या आता है येस और नो। तो गाइस आपने जो भी सोचा येस है, ठीक है ना। अगर आपने सोचा कि उनके साथ शादी होगा तो हाँ सच में शादी होगा। और आपने सोचा होगा क्या आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी चले गया, वो जो लड़ाई झगड़ा है वो ख़त्म होगा, हाँ वो सारे चीज़ ख़त्म हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में। और वो इंसान जो डर रहा था ना, अगर आपने सोच रहा था कि वो तो बहुत डरता है वो सब, तो आने वाला टाइम पे वो डर भी निकल जाएगा, ओके। तो वो आप अगर सोच रहे हो कि अभी जो रिश्ता है जो भी बहुत ही मुश्किल हालत में चल रहा है, तो ये क्या हालत सही हो जाएगा सब कुछ, तो हाँ तो सही हो जाएगा। और ये जो हालत चल रहा है ना, मैं बता देता हूँ कि ये आप लोग का आखिरी स्टेप है, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग का रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ आने वाली है, ओके गाइस। तो चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से क्या आपके लिए गाइडेंस है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें एक गाइडेंस का कार्ड दीजिए, हमारे दर्शकों को क्या करना चाहिए इस समय। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस कार्ड आया भोलेनाथ की तरफ से, पेज ऑफ कप। तो गाइस अपने खुशी के लिए आप कुछ करिए, अपने खुशी को ना किसी और के ऊपर डिपेंड मत रहिए। भोलेनाथ सीधा बोल रहे हैं कि आपकी जो जिस काम को करके आपको खुशी मिलता है वो कीजिए, और अपनी खुशी को अपने अंदर ही रखिए, है ना, ठीक है ना। आपकी खुशी को किसी का भी हक मत दीजिए कि वो इंसान आएगा, वो इंसान मेरे साथ रहेगा तभी मैं खुश रहूँगा, वो फ़ोन करेगा तभी मैं खुश रहूँगा, नहीं। आपको अपने से खुश रहेगा, अपना खुशी को अपना ही ख्याल करना है और आपको हमेशा खुश रहेगा। डिवाइन बोल रहा है, भोलेनाथ बोल रहे हैं कि आपको खुश रहना है, आपको खुशियाँ बांटना है, ठीक है ना। और आपको ना पॉजिटिव सोचना है, चाहे कैसा भी हालत हो, अपने ऊपर पूरा
कॉन्फिडेंस सोचना है कि हाँ मेरे से हो पाएगा, मैं हूँ, मैं उस लायक हूँ। ओके, पूरा फुल्ली कॉन्फिडेंस आप पे लाना है और आपको सेल्फ लव करना है। खुद से ज़्यादा प्यार किसी को नहीं करना है। भोलेनाथ बोल रहा है, और ज़्यादा लोगों पे बातों पे नहीं आना है, लोग कुछ भी बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन आप वही करिए जो आपका मन करता है। सुनिए सबका, भोलेनाथ बोल रहा है सुनो सबका चलेगा, लेकिन करो अपने मन का। और भोलेनाथ बोल रहा है उम्मीद किसी से मत लगाना। उम्मीद आप लोग का, आपका जो भी है ना वो दुख का कारण बनता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करो आप, उम्मीद का बिना तो इस दुनिया चलता नहीं, ठीक है ना। उम्मीद करो, लेकिन वो उम्मीद सिर्फ और सिर्फ खुद से करो और भोलेनाथ के ऊपर करो, डिवाइन के ऊपर रखे, ठीक है ना। और किसी इंसान के ऊपर उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं, भोलेनाथ बोल रहे हैं। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि अपने खुशी को अपने कंट्रोल पे रखो, आप कैसे खुश हो रहा हो, और अपने खुशी को किसी और का हाथ में मत सौंप दो, ठीक है ना। नहीं तो वो इंसान अपना आपका खुशी लेके कहीं पे भी घूमते रहेगा और आपको दुखी रहोगे। तो इसलिए हमेशा अपना खुशी अपने हाथ में रखो, अपना खुशी सुख चैन किसी को भी मत देना, ठीक है ना। भले चाहे कितना भी प्यार कर लो, कुछ भी कर लो। और ऐसा भी दिख रहा है जब तक एक मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब कितना भी हो, अच्छा प्यार हो, कुछ भी हो रिश्ता, लेकिन अपना आपका जो खुश है होने वाला जो चीज़ है ना, जो आपको लगता है कि मैं खुश हूँगा, वो इंसान आएगा तो खुश हूँ, ऐसा नहीं। अपने खुशी अपने ऊपर ही रखना है। आपको क्या खुशी मिलती है वैसे, और आपको खुश रहना, पॉजिटिव रहना। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है अगर आपको कोई नया ऑफर मिल रहा है और आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है, आप मतलब उसके अट्रैक्शन हो, तो आप जा सकते हो, ठीक है ना। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि डरो मत, आने वाला टाइम पे ये जो रिश्ते का जो जजमेंट है ना, जो मतलब फैसला है ना, वो आपके हाथ में आने वाला है। ओके गाइस, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।